नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखिएगा, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि इसकी सेक्शनल वाइज कट ऑफ कितनी रहेगी और ओवरऑल कट ऑफ कितनी रहेगी। मीन्स कहने का मतलब है कि सब्जेक्टिव हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही आपके अगर एक्स ग्रुप में कितने मार्क्स होने चाहिए और वाई ग्रुप में जितने भी, मतलब रागा में कितने मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में कितने मार्क्स होने चाहिए, और आपके फिजिक्स में, मैथ में और इंग्लिश में, इन सभी में आपके 1 बाई 1 मार्क्स कितने होने चाहिए और ओवरऑल कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। देखिएगा, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला, वीडियो के साथ एंड तक बनी रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक्स ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? एक्स ग्रुप की बात करेंगे, उसके बाद करेंगे वाई ग्रुप की। सबसे पहले एक्स ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में एक दो बार दे चुके हैं उनको पता होगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको नहीं पता होगी। ठीक है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन में होंगे, लेकिन उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कट ऑफ रहती है वो आपकी सब्जेक्टिव वाइज सबसे पहले बनती है। सब्जेक्टिव वाइज मीन्स कहने का मतलब है कि हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके इतने इतने मार्क्स होने चाहिए। देखिए, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स ग्रुप में आपके इंग्लिश के मार्क्स की। ठीक है, तो हमेशा से मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आपका 2018 से यानी 18 से देखता आ रहा हूँ, जब से आपका एग्जाम जो ऑनलाइन माध्यम से लिया गया है तब से मैं देख रहा हूँ। देखिएगा, मुझे भी काफ़ी दिनों से मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, तो मुझे जानकारी है इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इंग्लिश में जो आपके यानी मार्क्स रहते हैं वो हमेशा 9 से लेकर 10 मार्क्स के एवरेज ही रहा है। कितना यानी कि स्कोर रहा है, अगर आपके मिनिमम मार्क्स 9 और 9 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में हैं तो आप अपने इंग्लिश की जो सब्जेक्ट की कट ऑफ होती है वो क्लियर कर पाएंगे, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये आपका रहता है प्रोसीजर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा से ही 9 या 10 मार्क्स के बीच में रहा है। तो देखिए, इस बार आप मैं बताना चाहूँगा वो आपकी रहना चाहिए कितना, 10 मार्क्स, यानी इस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर होने चाहिए, 10 नंबर होना कंपलसरी है अगर आप यानी कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं पहले एक्स की बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा बाई की। ठीक है, आगे बात करूँ तो देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ आपके फिजिक्स की। ठीक है, किसकी? फिजिक्स की। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो देखिए, हमेशा कभी क्या पहले क्या होता था, 8 नंबर जाती थी, फिर 9 नंबर, और कभी कभी क्या होता है 10 नंबर भी चली गई, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस बार में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखिएगा आपके नंबर की बात करूँ तो देखिए 8 नंबर तो नहीं जाने वाली इस बार। ठीक है, क्योंकि थोड़ा पेपर के लेवल की बात करूँ तो देखिए कोई भी नहीं कह सकता कि इजी लेवल था। मैं मान सकता हूँ, देखिए आपको लग रहा होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट एक दो बार दे चुके होते हैं या फिर उनको प्रैक्टिस होती है, अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं 10-10 15-15 घंटे, उनको लगता है कि हाँ इजी होगा पेपर। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो नए नए बंदे जाते हैं ना, उनको सब मतलब वो ये लगता है कि हाँ पेपर हार्ड था। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, पेपर जो इस बार का था वो एक मॉडरेट लेवल का था। किस लेवल का था? मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं आपको। उसको ये नहीं कह सकते कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर था, आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, अब मैं बात करूँ, देखिएगा आपके फिजिक्स में जो आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो आपके कितने नंबर होने चाहिए, 9 नंबर आपके होना जरूरी है। कितने? 9 नंबर। इस बार की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 9 नंबर जरूरी है। इंग्लिश में आपके 10 नंबर। आगे बात करूँ, देखिएगा आपके मैथ में कितने नंबर होने चाहिए, तो मैथ की बात करूँ तो आपके मैथ में जो नंबर होने चाहिए वो आपके होने चाहिए कितने? 9 नंबर। कितने? 9 नंबर। पहले से ये सिस्टम होता रहा है, कभी 8 हो गया, कभी 9 हो गया, कभी 10 हो गया। ठीक है, तो अगर आपके मिनिमम मान लीजिए आप 9 नंबर भी हैं इंग्लिश में, अगर देखिए इंग्लिश में ऊपर लिख देता हूँ, इंग्लिश में 10 नंबर, एक मिनट, इंग्लिश में आपके कितने? 10 नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं क्लियर करके एक दो दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है, आपके इंग्लिश में कितने नंबर होने चाहिए? इंग्लिश में आपके 10 नंबर, फिजिक्स में आपके 9 नंबर, और मैथ में आपके 9 नंबर। टोटल नंबर कितने के हो गए? टोटल मिलाएं तो हम देखिए कितने नंबर हो गए आपके, 28, यानी 28 नंबर हो गए। यानी कि आपके मिनिमम इतने सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने कंपलसरी है। अगर मान लो भाई, बाय द वे मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आप कोई भी कैंडिडेट ये सोचे कि मान लो मेरे मैथ में तो हैं भाई 20 प्लस हैं, फिजिक्स में आपके 16 प्लस हैं, और मैथ अगर आपके इंग्लिश में अगर 9 नंबर भी रह गए ना, कितने? 9 नंबर भी रह गए, यानी 0.25 भी कम रह गए ना, 9.75 भी रह हो गया, तो भी आप क्लियर कर पाएंगे कट ऑफ। चाहे आपके 70 में से आपके चाहे 60 नंबर पे आ जाएंगे ना, तब भी आप यानी इस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट से भी, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके इतने नंबर होना, यानी मिनिमम इतने नंबर होना जरूरी है। ठीक है, मिनिमम इतने नंबर होना जरूरी है, और साथ ही आपके
अगर आपके ओवरऑल नंबर की बात करूँ तो चाहे जितने भी ज़्यादा हों तो वो चल सकता है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर जो मैंने आपको बताए हैं इतने से कम नहीं होने चाहिए। यानी कि फिजिक्स में आपके 9 नंबर, मैथ में आपके 9 नंबर और इंग्लिश में आपके 10 नंबर अगर आप मिनिमम हैं तो आप मान लीजिए कि हाँ सेफ जोन में हो, ठीक है, मिनिमम। अगर मान ले बहुत से क्या होता है कि किसी कैंडिडेट का मैथ अच्छा खासा होता है, किसी का फिजिक्स, किसी की इंग्लिश, तो वो बात अलग होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल आपकी एक्स ग्रुप की कट ऑफ, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। कैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, कोई भी देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, नहीं कोई मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे वो ऑफिशियल वेबसाइट चलाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको बस एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, एक पुराने जरिए के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यानी कि प्रोसीजर क्या रहता है इसका, यानी कट ऑफ के बारे में तो बताऊँ। एक बार क्या होता है इंक्रीज होता है, एक बार डिक्रीज होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज पहले से ही होता आ रहा है, यानी कि जब से मैं देख रहा हूँ आपका ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम लिया गया है सब, तब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको पता है 43 आपका कट ऑफ गया था अभी पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ। तो अब की देखिए मैं आपकी कट ऑफ की बात करूँ तो थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा, यानी 1-2 नंबर कम हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए एक्स ग्रुप की कट ऑफ के बारे में मैं बात करूँ तो आपके जो कट ऑफ होने वाला है वो 38 से लेके 41 नंबर तक होना चाहिए। कितना? 38 से लेके 41 नंबर तक अगर आप पे मार्क्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ आप सेफ जोन में हैं। लेकिन वो मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव वाइज भी आपके इतने नंबर होना जरूरी है। ये नहीं सोचिए कि आपके मतलब फिजिक्स में अगर आपके 9 नंबर भी 8 नंबर भी हो गए तो भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके 45 नंबर बैठ जाएं तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन उतने पास होने चाहिए सब्जेक्ट में, आपके प्रत्येक नंबर में मिनिमम इतने इतने होने चाहिए। और ओवरऑल कट ऑफ में आपको बताऊं तो एक्स ग्रुप की आपकी 38 से लेके 41 तक कट ऑफ जा सकती है। कितनी? 38 से लेके 41 तक जा सकती है। हो सकता है देखिएगा एक नंबर एक इंक्रीज भी हो सकती है, 1-2 नंबर, और 1 नंबर डिक्रीज भी हो सकती है। क्योंकि देखिए मैं भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चला रहा हूँ, मुझे भी क्लियर नहीं पता, किसी को भी नहीं पता किसी भी, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और कुछ मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, एक्स ग्रुप की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है? 38 से लेकर 41 के आसपास जा सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसके लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। आप मतलब एक ओवरऑल आइडिया आपको हो गया होगा कि हाँ आपकी कट ऑफ कितने के बीच में रहने वाली है इस बार, ठीक है। मैं श्योरली हूँ कि हाँ इतने से ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं अच्छी तरह से श्योर हूँ, ठीक है। हो सकता है कि 0.2 यानी इसी के बीच में रहे कट ऑफ, ठीक है, मुझे पक्का कंफर्म है, ठीक है ना। अब देखिएगा बात कर लेते हैं वाई ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? वाई ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। तो वाई ग्रुप की बात करूँ तो देखिए अगर आप वाई ग्रुप में इंग्लिश में, देखिए आपको मैं पहले से बता चुका हूँ इंग्लिश में आपके कितने नंबर होने चाहिए? 10 नंबर। सिंपल सा फंडा है भाई, मिनिमम आपके 10 नंबर होने ही चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई यानी फॉर्म भरा है आपने तो, ठीक है। वाई ग्रुप में आपके इंग्लिश में आपके 10 नंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। और इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश में 10। अब मैं बात करूँ रागा सेक्शन की, किसकी? रागा सेक्शन की। तो रागा सेक्शन की बात करूँ तो मिनिमम आपके 15 नंबर होना जरूरी है भाई, ठीक है। इंग्लिश में 10 नंबर और आपके रागा में 15 नंबर, टोटल नंबर ऑफ कितने हुए? 25 नंबर हो गए। कितने? 25 नंबर अब आपके हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि आपकी जो कट ऑफ होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में। सबसे पहले आपको बता दिया मैंने आपको कि इंग्लिश में 10 नंबर जरूरी है। इससे अगर मान लो 9.75 भी है ना इंग्लिश में तो भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो आप रागा में आउट ऑफ 30 में से आप 29 भी ले आए ना, और मान लो आपके इंग्लिश में नंबर कम रह गए 9.75, तो भी आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से जो मैंने आपको बताया, यानी आपका इंग्लिश से 10 नंबर होना जरूरी है, मिनिमम मार्क्स की बोल रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपके 10 नंबर होना चाहिए और रागा में आपके 15 नंबर जरूरी हैं, ठीक है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे वाई ग्रुप, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टोटल नंबर कितना मिल रहा है? 25। कितना? वाई ग्रुप के लिए 25 नंबर होना चाहिए। कितना? 25। मिनिमम जो नंबर होने चाहिए वो 25, इससे कम नहीं होने चाहिए, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। अब देखिएगा मैं बात करूँ, देखिए ओवरऑल कट ऑफ हमेशा क्या होती है कि ज़्यादा ही जाती है। ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है किसके लिए कि मतलब किसी का सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, किसी का कम कुछ रहता है, तो उस वजह से, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है। अब देखिएगा मैं बात कर लेता हूँ आपकी वाई ग्रुप की जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी लोगों को पिछली बार की पता है कि कट ऑफ यानी 90 से भी नीचे चली गई थी, ठीक है, सॉरी 30 से भी नीचे चली गई। कितनी? 30 से भी नीचे चली गई थी कट ऑफ। आप जैसा कि बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता है, ठीक है। यानी कि कट किस वजह से गई थी वो, यानी कि आपका रीजनिंग का लेवल थोड़ा हार्ड आया था, इस वजह से आपकी जो कट ऑफ यानी नीचे चली गई थी, बहुत ही डाउन हो गई थी, ठीक है। अगर मैं इस बार की बात करूँ तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए भाई मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा। अगर इस बार की बात करें तो देखिएगा मैं आपसे बोलना चाहूँगा 34 से लेके आपकी जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 37 के बीच कट ऑफ जानी चाहिए। कितनी? 34 से लेके 37 के बीच आपकी कट ऑफ जा सकती है। मैं इतना श्योर हूँ कि हाँ इतनी ही कट ऑफ जाएगी अच्छी तरह से, क्योंकि देखिए
मुझे भी अच्छी तरह से पता है सब कुछ, ठीक है। काफ़ी दिनों से मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मुझे काफ़ी जानकारी भी है इसके बारे में, कट ऑफ कितनी बढ़ती है कितनी नहीं बढ़ती है, किस बार कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपकी जो वाई ग्रुप की जो कट ऑफ होनी चाहिए वो 34 से लेकर 37 नंबर आपके बैठ रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि हाँ एकदम आप सेफ जोन में हैं और अपना यानी कि फेज़ 2 की तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपका GD वगैरह जिसमें कि आपका कंप्लीट डिटेल होती है, ठीक है। वो आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अगर आपके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप 100% मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप श्योर हैं और आप अपने सेफ जोन में हैं, अच्छी तरह से अपना इनकी फेज़ 2 में जो भी प्रक्रिया होती है वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। आपका फिजिकल हो गया, GD हो गया, जो भी है आप कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब माइंड से अपना ये नहीं सोचिएगा हाँ भाई मेरा एकदम, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ भाई किसी कैंडिडेट के नंबर मान लो 33 नंबर बैठ रहे हैं, कितने 33, मैंने 34 कट ऑफ बताया मिनिमम और मैक्सिमम आपका 37, ठीक है। तो अगर मान लो 33 भी बैठ रहे हैं या 32 भी बैठ रहे हैं ना भाई, तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भाई, ये निराश ना हो, ठीक है। मतलब काफ़ी कैंडिडेट को क्या रहता है कि भाई इन्होंने कट ऑफ इतना बता दिया, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये बात नहीं है कि आपका 33 वाला या 32 वाला अपना स्टेज 2 की तैयारी नहीं कर सकता है, आप अपना फेज़ 2 की तैयारी कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हो सकता है भाई 1-2 नंबर कम हो जाए, मैं भी तो श्योर नहीं हूँ, है ना। तो आप इस बात को देख लेंगे, ठीक है। आई होप मेरे हिसाब से मैं आपको क्लियरली बता पाया हूँ। अगर आप एक्स ग्रुप के लिए बोला, मैंने आपको एक्स ग्रुप के लिए बोल चुका हूँ, एक्स ग्रुप के लिए जो कट ऑफ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 38 से लेके 41 के बीच आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। और वाई ग्रुप की बात करूँ तो आपकी 34 से लेके और 37 के बीच आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ का क्राइटेरिया जो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। मैंने आपको भी बता दिया है यहाँ पे कट ऑफ का सिस्टम जो है मैं आपको बता चुका हूँ। एक्स ग्रुप की 38 से लेके 41 तक और वाई ग्रुप के 34 से लेके 37 तक, यानी इतने आपके बीच नंबर हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से सेफ जोन में है। इससे ज़्यादा हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आई होप मैं जो भी बताने वाला था आपको क्लियरली समझ में आ चुका है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई थी लेकिन क्लियर मैं आपको बता पाया हूँ। और दोस्तों अगर आप फेज़ 2 में ये जानना चाहते हैं क्या क्या होता है, उसके GD टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, उसके लिए देखिए प्लेलिस्ट बन रखी है फेज़ 2 के नाम से, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेंगे तो देखिए कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई होप मैं और उसका वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन और आपको एंड स्क्रीन सभी पे जाके मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ चुका होगा। क्लियरली समझ में आ चुका है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं भाई, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, प्रिंस गौतम 347 मेरी आईडी है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।